प्रकृति का एक नियम है, जितना ज्यादा दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। आप आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में जितना ज्यादा दोगे, आपकी कंपनी आपको उससे ज्यादा देगी। तो बोला एक बात मुझे बताओ, हम एक ही गली में रहते थे? बोले बिल्कुल। हमने एक ही जगह से स्कूलिंग की? बोले बिल्कुल। पढ़ने में मैं तेरे से ज्यादा टैलेंटेड था? बोले बिल्कुल। हमने एक ही जगह से कॉलेज कंप्लीट किया? बोले बिल्कुल। वहां पर भी मेरे नंबर तेरे से अच्छे थे? बोले बिल्कुल। हमने एक ही कंपनी में काम भी शुरुआत साथ में की, लेकिन ऐसा क्यों है कि जिस कंपनी में तू सीईओ है, मैं उस कंपनी में क्लर्क हूं? बट यार वही मानसिकता में वो ये चीज नहीं ऐड करके बैठते हैं कि इस साल मैंने किया क्या है। ये उम्मीद तो आपके अंदर है कि पगार बढ़नी चाहिए, ये प्रूफ है कि आपने ऐसा क्या किया कि जिससे आपकी कंपनी में पगार बढ़नी चाहिए। और हम दलील देते वर्ष में मोंघवारी तो વધે न થાય, तो थोड़ी तो વધવું જોઈએ। बहुत जरूरी है। हमने पिछले साल जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली। आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है। आज का दिन नया टारगेट लेने का दिन है। आज का दिन खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन एंजॉय करने का दिन है, क्योंकि कल से हम एक नए टारगेट के पीछे लगेंगे। कल से हम नई चीजों के लिए फील्ड पे उतरेंगे। कल से एक नया युद्ध होगा, कल से एक नया मैदान होगा, और कल से कुछ अलग योद्धा भी होंगे। तो आज सेलिब्रेट करो और अगले साल का ये प्लानिंग भी करो कि यार अगले साल हम 100 करोड़ का टारगेट पूरा करके गोवा जाके सेलिब्रेशन करेंगे बीच पे। ये ड्रीम बनाओ, ये ड्रीम बनाओ। तो कहते हैं ना, खुशियां मनाने का मजा तब आता है जब अचीवमेंट हुए हो। तो इस बार भले थोड़ा सा आपका रह गया, लेकिन अगली बार आपकी खुशी आपके चेहरे से दिखेगी अगर आपका टारगेट आपने कंप्लीट करके आए हैं तो खुशियां मनाना बहुत जरूरी है। 8वां, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का एक नियम है, जितना ज्यादा दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। आप आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में जितना ज्यादा दोगे, आपकी कंपनी आपको उससे ज्यादा देगी। आप जितना हेल्प करोगे, आपकी कंपनी उससे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो आप डिसाइड करो कि आपको कितना चाहिए और आप उतना देना शुरू करो। दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने बताया ना, माइंडसेट हमारा होता है कि रघुपति राघव राजाराम, जितनी तनख्वाह उतना काम। हम इसमें फंस जाते हैं। मैं रियली हम आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मानो कि एज एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में ये बोतल एक जगह पर ऐसे पड़ी हुई है। आप उस बोतल के आसपास से दिन में 10 बार आओगे जाओगे, लेकिन आपको दिखेगा भी कि ये बोतल यहां नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उठा के उसको सही जगह रखते नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आ काम मारू थोड़ू छे, आ काम मारू नहीं। समझना, ये माइंडसेट है। और यही बोतल जब आपके घर में कहीं गलत जगह पड़ी होगी तो आप उसको उठा के डस्टबिन में डालते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरा घर है, इसलिए। ये मानसिकता चेंज होनी बहुत जरूरी है। हम पता है, हमारे वहां पे एक कल्चर है, भाड़े के मकान में भी रहो ना तो मकान मालिक को कभी लगना नहीं चाहिए कि भाड़े वाला था। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मालिक की तरह रह रहा था। तो यार आप भी ना इस कंपनी में हो ना, तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी आपकी है। इस कंपनी में हर चीज की जवाबदारी आपकी है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो आपका ग्रोथ भी नहीं होगा। कंपनी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं करेगी तो आपके टारगेट भी कंप्लीट नहीं होंगे। कंपनी का सपना पूरा नहीं होगा तो आपका सपना भी पूरा नहीं होगा। तो आपको अपने दिमाग में से वो विचार पहले निकालना है कि आपकी कंपनी નથી, ये तो साहेबनी छे। तो आ बोतल અહીંયા પડી છે,
એ હટાવવાનું કામ સાહેબનું છે. ये मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा. ये मेरा काम है. क्यों? ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर हर अच्छी और बुरी चीज की जवाबदारी मेरी है. आपको इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, बहुत जरूरी है. एक स्टोरी है. एक बार एक दो दोस्त थे. दोनों दोस्तों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में ही रहते थे, एक ही गली के अंदर रहते थे, साथ में पढ़ाई की, साथ में उन्होंने स्कूलिंग कॉलेज कंप्लीट किया और साथ में ही उन लोगों ने एक कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया. थोड़े टाइम के बाद में एक बंदा उस कंपनी का सीईओ बना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना और उसकी सैलरी लाखों रुपए की हुई. और दूसरा जो दोस्त था उसी कंपनी के अंदर एक क्लर्क बना जिसकी सैलरी चंद रुपए थी, चंद हजार रुपए थी. ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया. एक दिन सीईओ के ऑफिस के अंदर उसका दोस्त आया, क्लर्क, मिलने के लिए. बोले यार देखो यार, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया तो अभी हम दोस्त हैं. तो सीईओ ने बोला हाँ बिल्कुल. तो बोले यार मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी, तो मैं थोड़ी बात कर सकता हूँ दोस्त की तरह? बोले बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी का ऑफिस खत्म हो गया तो हम दोस्त की तरह बात कर सकते. तो बोला एक बात मुझे बताओ, हम एक ही गली में रहते थे? बोले बिल्कुल. हमने एक ही जगह से स्कूलिंग की? बोले बिल्कुल. पढ़ने में मैं तेरे से ज्यादा टैलेंटेड था? बोले बिल्कुल. हमने एक ही जगह से कॉलेज कंप्लीट किया? बोले बिल्कुल. वहां पर भी मेरे नंबर तेरे से अच्छे थे? बोले बिल्कुल. हमने एक ही कंपनी में काम भी शुरुआत साथ में की. लेकिन ऐसा क्यों है कि जिस कंपनी में तू सीईओ है मैं उस कंपनी में क्लर्क हूं? कहां कमी रह गई? मैं तेरे से ज्यादा टैलेंटेड, मैं तेरे से अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस कंपनी में तू सीईओ है और मैं इस कंपनी के अंदर एक मामूली सा क्लर्क हूं? बोले बात तेरी सही है. मैं तुझे एक इंसिडेंट याद दिलाता हूं. जब हम लोग कॉलेज में थे तब हम लोग एक ट्रिप पर गए थे और उस ट्रिप के अंदर हम एक होटल में रुके थे और उस होटल में से हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे थे. उस टाइम पे उस होटल के कमरे की लाइट चालू रह गई थी और हम बहुत दूर निकल गए थे. मुझे याद आया कि यार होटल के रूम के जो लाइट है वो चालू है. मैंने तुझसे कहा था यार होटल के रूम का लाइट चालू है, चल बंद कर देते हैं. उस टाइम पे बारिश बहुत तेज हो रही थी और बहुत तेजी से हवाएं भी चल रही थी. पता है तूने क्या कहा था? बोले हाँ हाँ मुझे याद है. मैंने कहा था यार ना तेरा होटल ना मेरा होटल, किसी और का. ना तेरा पैसा ना मेरा पैसा, किसी और का. ना तेरा नुकसान ना मेरा नुकसान, किसी और का. चल हम एंजॉय करते हैं. बोले बस वही, तू एंजॉय करने चला गया था और मैं रात में उस बारिश में उस तूफान के अंदर मैं पैदल चलकर गया था उस होटल का वो लाइट बंद करने के लिए. और यही कारण है कि तब भी मैं मालिक था और तभी तू नौकर था, इसलिए आज भी मैं मालिक हूं और तू नौकर है. मानसिकता का फर्क था. पहले भी मुझे पता था कि ये चीज मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसकी जवाबदारी मेरी है. और उस टाइम पे तुझे ये पता था कि ये चीज तेरी नहीं है, लेकिन तुझे इसका एहसास नहीं था कि ये चीज का नुकसान मुझे भी हो सकता है. वही मानसिकता तुझे आज मेरी कंपनी के अंदर एक क्लर्क बना के रखी है और मुझे इस कंपनी का सीईओ. मानसिकता बदलनी पड़ेगी, मानसिकता बदलनी पड़ेगी बॉस. हम में से पता है बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर, जब कंपनी में ऐसा एपीएम होता है ना, एनुअल प्लानिंग मीट होती है ना, उम्मीद लेकर बैठते हैं कई सैलरी વધશે, एक सारू ग्रोथ મળશે, कई पगारमा વધારો થશે. बट यार वही मानसिकता में वो ये चीज नहीं ऐड करके बैठते हैं कि इस साल मैंने किया क्या है. ये उम्मीद तो आपके अंदर है कि पगार बढ़नी चाहिए. ये प्रूफ है कि आपने ऐसा क्या किया
कि जिससे आपकी कंपनी में पगार बढ़नी चाहिए। और हम दलील देते વર્ષમાં મોંઘવારી તો વધે ન થાય તો થોડી તો વધવું જોઈએ। हम जहाँ है ना, हम जहाँ कहीं भी है, हमारी हालत जो कुछ भी है, हमारे घर की परिस्थिति जो कुछ भी है, उन सब के जवाबदार हम स्वयं हैं।